रिसेंटली आपने सुना होगा सोनू निगम के साथ क्या हुआ। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा। बल्कि मुझे बहुत तकलीफ हुई इस चीज़ से। एक तमाशा बन के रह गई है वो चीज़। जो आता है वो कोई भी चीज़ उठा करके बोल देता है। या अभी हाल ही में आपने अपना पहला गाना कंपोज किया है जी। रवीना टंडन की फिल्म थी जी। मात्रे नाम थी, राइट? मात्र, हाँ जी। और उस फिल्म में आपने एक गाना बनाया है जो माँ पर आधारित है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग बन गया वो। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है वो गाने की डेस्टिनी इस तरीके से थी कि मैं अमृता प्रीतम जी के ऊपर कुछ काम कर रही थी स्टूडियो में, और शेर व शायरी की बात हो रही थी, तो किसी ने पढ़वाया मुझे वो पोइट्री, और मैंने कहा ये तो बड़ा खूबसूरत है। बोले नहीं नहीं, ये इसके राइट्स इसके पास हैं, उसके पास हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा अच्छा मुझे पढ़ने के लिए दे दो, व्हाट्सएप कर दो। रास्ते में ही चल रहा था उसका जो हुक लाइन थी, और धुन बन गई। मतलब रिक्शा में जाते जाते उसकी ट्यून बन गई। मैंने घर जाके फ़ौरन फ़ोन किया अपने प्रोग्रामर को। मैंने कहा चलो एक गाना करना है। नेक्स्ट डे वो आ गए, विदिन 2 days गाना रेडी हो गया। स्क्रैच मैंने वोकल्स गा दिए। अंजुम रिजवी सर का फ़ोन आया जो प्रोड्यूसर थे कि कविता जी एक गाना करना है, एक फ़िल्म है माँ और बेटी के रिलेशन पे, तो उसमें को दूसरा सॉन्ग जो मैंने गाया ज़िंदगी है ज़िंदगी, वो वाला सॉन्ग उन्होंने भेजा कि ये आपको गाना है। तो मैंने कहा मैंने एक माँ का गाना किया, देखो फिट हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मुझे सिंगल रिलीज़ करना था उसको। उन्होंने सुना, बोले कि लॉक। उन्होंने सबको भेज दिया, अपनी पूरी टीम में, रवीना जी को, डायरेक्टर को, सबको, और बोले इतना पसंद आया। इवन अभी मैं जो प्रोड्यूसर, एक और प्रोड्यूसर थे उसमें, उनसे मिली। बोले मैं घर में चला रखा था तो मेरी बीवी सब किचन में कुछ बना रही थी, बोले और साथ साथ रोती जा रही थी वो ये गाना सुन करके। तो इट्स वेरी इमोशनल। सो ग्रेट, डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स, जितनी भी माएँ हैं, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, थैंक यू फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर। ये सभी माओं को समर्पित जो अपना पूरी जिंदगी लगा देती हैं बच्चों को बड़ा करने में, उनको तालीम देने में, अपनी सुख दुख की परवाह किए बगैर। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। वाह, जैसे मैंने कहा माँ है तो हम हैं, और हमारी इनर स्ट्रेंथ आती है हमारी माँओं से। अब बताइए, अगर मैं बोलूं एक ड्रीम आपका अभी भी, वो क्या है? बहुत हासिल किया आपने अपने क्षेत्र में, अपने फैमिली में, तो अभी भी एक चीज जो आप कहती हैं ये करना है मुझे। मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। जो ड्रीम है वो ये है कि उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर सकूँ अपने म्यूज़िक थेरेपी से या अपने सॉन्ग से। दैट इज़ माई ड्रीम। अच्छा, तुम ही हो बंधु हो जाए। और ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ वो सारी लड़कियां जिनसे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे वापस प्यार नहीं करती हैं। होप यू विल लव मी आफ्टर दिस सॉन्ग। मेरा साउंड इंजीनियर भी जो यहाँ बैठा है सबको प्यार बांटता है, किसको प्यार चाहिए नहीं चाहिए बांटता है वो भी। बहुत अच्छी बात है, मतलब दे ही रहा है। दे ही रहा है, मिलता कुछ नहीं है पर मिलेगा मिलेगा, जितना दोगे उससे 100 गुना मिलेगा। आप भी फिरकी ले रही है बेचारे का, हो जाए। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। क्या बात है, क्या बात है। जब अब ये गाना गाया था तब शायद इंडस्ट्री वालों को लगा यार ये सूफी गजल सब करती है पर ये तो धमाका वाले गाने भी कर सकती है। इवन इसमें तो विशाल ददलानी शर्त हार गए थे, बोले मुझे 10 लोगों को खाना खिलाना पड़ा था। क्या ये इसी वजह से? हाँ, बोले कि मुझे नहीं, कविता जी तो गाती नहीं है ऐसे गाने, हो ही नहीं सकता उनकी वॉइस हो। तो सिद्धार्थ आनंद बोलते हैं आप चेक करो यूट्यूब पर। उन्होंने देखा कि कविता सेठ बोले मुझे 10-15 लोगों को खाना खिलाना पड़ा आपकी वजह से। मैं बोलूँ आपका गाना और बड़ा हिट होता अगर उस गाने में मैं आइटम बॉय होता तो। बट यू नो रिसेंटली आपने सुना होगा सोनू निगम के साथ क्या हुआ। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा। बल्कि मुझे बहुत तकलीफ हुई इस चीज़ से, क्योंकि जो उन्होंने कहा उसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने लिया। जो चीज़ वो बोल रहे हैं आज से
मतलब 500 या 700 800 साल पहले कबीर भी तो यही चीज़ बोल करके गए हैं कि भाई जो भी हमारा खुदा है उसको वो बहरा नहीं है, जो उनका एक दोहा है, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी। तो बहुत तकलीफ़ हुई भाई। पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ को इतना बहुत संकरे दायरे में नहीं सोचना चाहिए। धर्म क्या हो गया है, बिल्कुल एक तमाशा बन के रह गई है वो चीज़। जो आता है वो कोई भी चीज़ उठा करके बोल देता है या उस पर गलत बयानबाजी कर रहा, इट्स वेरी रॉन्ग। और बल्कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि एज ए कम्युनिटी हम लोग सिंगर्स हैं और सामने उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या डर रहे हैं, पता नहीं बहुत सारे अजीब अजीब से इमोशंस आ रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से। या एक्चुअली इस दौरान बहुत कम लोगों ने आके सामने से बोला कि सोनू का ये मतलब था, सोनू ने ये नहीं इम्प्लाई किया था, किसी ने नहीं बोला एक्चुअली, बहुत कम लोग। हाँ, क्योंकि नहीं हिम्मत कर पा रहे। तो जिस तरीके के रिएक्शन से तो हर कोई थोड़ा सा डर जाता है। वो जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत की, हेड्स ऑफ टू हिम। मेरा मानना है कि सिर्फ हर चीज़ का पॉजिटिव अंग होता है, आप उस तरफ देखो ना। ज़रूरी है कि हर चीज़ की आप टांग ही पकड़ के खींचो। जो उन्होंने कहा वो तो उसका तो कुछ मतलब का चितड़े उड़ा करके रख दिए। जो वो कहना चाह रहे थे वो बात तो कहीं से कहीं पता नहीं कितने रंगों में रंग गई, कितने धर्मों में चली गई वो चीज़। वो बहुत गलत था, बहुत ही गलत था। पोइट्री हो जाए आपसे? हाँ बिल्कुल। और ये एक्सक्लूसिव है हमारे शो पर। हाँ जी, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। क्या बात है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। लुमिनेंस ऑफ वर्स पहली बार, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और हमारे शो पर कविता जी ने पोइट्री की है और थोड़ा ग्लिम्स भी दिया है। एंड आई टेल यू वन थिंग, ऐसे आप खुश रहिए एंड स्प्रेड लव, स्प्रेड जॉय। और बताइए कितना प्यार करती है आप मुझसे, बताइए। बहुत ज्यादा। सिद्धार्थ से मैं बहुत प्यार करती हूँ। ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय। थैंक यू सो मच, लव यू। एंड जो आपके पतिदेव है जो सुन रहे, जो आपके बड़े फैन हैं, सर जी, वी लव यू टू। थैंक यू फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ हर। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय।